दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में टीजीटी पीजीटी शिक्षा आयोग से बड़ी अपडेट्स निकल के आ चुकी हैं। यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीएस प्रशांत जी की नियुक्ति से लेकर के नए विज्ञापन और टीजीटी पीजीटी परीक्षा, इसके साथ ही आज आयोग में वार्ता हुई है, इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे डिटेल से। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सबसे पहले हम लोग अध्यक्ष जी की नियुक्ति से। आप लोग जानते हैं कि इससे पहले आयोग में जो अध्यक्ष थी उन्होंने किन्हीं कारणों से इस्तीफ़ा दिया, उसके बाद विज्ञापन जारी किया गया, लेकिन लगभग 80 आवेदन आने के बावजूद कोई भी अभ्यर्थी अध्यक्ष पद के लिए योग्य नहीं मिला। इसके बाद जो शिक्षा आयोग की नियमावली है उसको संशोधित किया गया, उसके बाद दोबारा आवेदन लिए गए और उसके बाद अब जो है नए अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है। तो एक्चुअल में ये पूरी प्लानिंग पहले से थी कि हाँ आईपीएस को हमको लाना है, आईपीएस को अध्यक्ष बनाया जाना है। इसी वजह से नियमावली में संशोधन करके आईपीएस को जोड़ा गया। ठीक है, उसके बाद ये जो वर्तमान में अध्यक्ष प्रशांत जी जब नियुक्त किए गए वो सब उसका खामियाजा रहा। तो इस पर विधानसभा में जो कुल मिलाकर के इस समय शीतकालीन सत्र चल रहा है, यहाँ पर विपक्ष ने इस पर मुद्दा उठाया कि एक आईपीएस को आप शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी दे रहे हैं। माना कि पूर्व डीजीपी रह चुके हैं, एक्सपीरियंस है हर चीज़ का, लेकिन विपक्ष ने इस बात पर घेरा कि जिसको शिक्षा व्यवस्था की नॉलेज ही नहीं है, क्योंकि उनका बैकग्राउंड ही नहीं है। कोई आईएएस आता तो बात अलग थी, लेकिन यहाँ पर आईपीएस को लाया गया। इस मुद्दे पर विपक्ष ने घेरा कि क्या ज़रूरत थी आईपीएस को यहाँ पर लाने की, जो पहले थी वही सही थी, या किसी और आईएएस को लाते, किसी और जो शिक्षाविद है उसको लेकर के आते, वो यहाँ पर कुछ अच्छा करता। खैर, मैं अपनी बातें अभी आपको समरी के रूप में बता रहा हूँ, आप खुद ये वीडियो क्लिप सुनिए। अरे एक आदमी के लिए इसको बनाया। ये आयोग में पहले गोरखपुर यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे, अब वो चले गए खाली आपको, चूंकि वो समकक्ष नहीं थे प्रमुख सचिव के बराबर, इसलिए आपने डीजी भूतपूर्व डीजी को चेयरमैन बनाने के लिए संशोधन ला रहे हैं। अरे एक बात बता देते, आपका हम लोग ऐसे मान लेते, इतना कुछ घुमाओ, ये करने की क्या जरूरत है। मान्यवर, ये संशोधन जो प्रमुख सचिव के स्तर का है, डीजी प्रमुख सचिव का स्तर का नहीं होता, और यह शिक्षाविद का विषय है। अभी वहां इनकाउंटर थोड़े करना है कि चले जाए ले जाए वहां मार दो। वहां शिक्षाविद की आवश्यकता है, जहां शिक्षाविद रहे और सीधे ठीक से शिक्षा के परीक्षाओं का संचालन करें। तो जो आदमी ये किया ही नहीं, उसी को बैठाने के लिए आपने संशोधन कर दिया, और कोई नहीं बचा था। मैं इसमें ज्यादा नहीं करूंगा, इसके थोड़े से विषय में वो ज्यादा, यही आरोप हमें सिद्ध करना था कि एक आदमी के लिए आपने इस संशोधन को यहाँ प्रस्तावित किया। और एक जो महिला थी गोरखपुर की, उनको पता नहीं कैसे इस्तीफा दिलाया गया। पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको नॉमिनेट किया, वो हमसे भी, हम गए तो लोगों ने कहा हमारे यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर, शिक्षा इतने बड़े शिक्षा चयन तो भाई प्रोफेसर हैं। अब एक दिन देखता हूँ ये महाशय बैठे हैं, अब पता नहीं वहां क्या होगा। क्या ऐसा क्यों गिरावट आ रही है? अपनी गिरावट को क्यों आप इतना शिक्षा को क्यों नीचे लाने की कोशिश करें? बढ़िया प्रोफेसर कोई। अब दूसरी अपडेट दोस्तों यहाँ पर है नए विज्ञापनों को लेकर के, वर्तमान में खाली पदों को लेकर के। तो यहाँ पर देखिए, विधानसभा के तृतीय सत्र में यहाँ पर इंजीनियर सचिन यादव उर्फ जखई जसराना जो कि सदस्य हैं, इनकी तरफ से एक प्रश्न पूछा गया था, जो कि माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी जी से था। तो क्वेश्चन क्या था, इसका क्या जवाब दिया गया, वो यहाँ पर देखिए। क्वेश्चन था, क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एडेड कॉलेजों में टीजीटी और पीजीटी के कुल कितने पद रिक्त हैं? तो यहाँ पर बताया गया, जी हाँ, प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी के
24,515 और पीजीटी के 6,216 पद रिक्त हैं। दोनों को मिला देते हैं तो करीब 30,000 पद बनते हैं जो वर्तमान में खाली हैं। तो आपने कुछ दिन पहले जो नोटिस देखी होगी वो इन्हीं 30,000 पदों की थी, जो अखबारों में आया था कि 30,000 पदों पर भर्तियां माध्यमिक में होने वाली हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में 1.5 लाख भर्तियां होने वाली हैं। तो ये इतने पद खाली हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इतने पदों पर विज्ञापन आ जाएगा, क्योंकि जो अधियाचन निकल के आया है उसमें टीजीटी पीजीटी प्रिंसिपल तीनों को मिलाकर के लगभग 23,000 के आसपास पद निकल के आए। तो विज्ञापन आपका इतने पदों पर आएगा, भले 30,000 पद खाली हैं। आगे देखिए बताया गया है, क्या सरकार इन पदों पर भरने पर विचार करेगी? तो लिखा जी हाँ, सरकार विचार करेगी। तो ये ऑफिशियली डाटा आपके सामने, आप देख लीजिए कितने पद यहाँ पर खाली हैं। अब हम बात करते हैं परीक्षाओं को लेकर के, विभिन्न मुद्दों को लेकर के, जो कि शिक्षा सेवा चयन आयोग से हैं। आज प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल के जो प्रमुख हैं शीतला प्रसाद ओझा जी, वो गए थे आयोग, जहां पर मुलाकात हुई। शिक्षा आयोग के जो दैनिक प्रवेश होते हैं उनकी यहाँ पर आप लोग दैनिक पास की फ़ोटो आप देख सकते हैं। शीतला प्रसाद ओझा जी कमरा संख्या 13 में यहाँ पर जो है कुल मिलाकर के आज बैठे थे, तो वहाँ पर हुई। तस्वीरें भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। शीतला प्रसाद ओझा की जो उप सचिव जी हैं उनके साथ ज्ञापन की तस्वीरें आपके सामने हैं। ज्ञापन के जो प्रमुख मुद्दे थे वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। डेट देखिए 24/12 की है और अध्यक्ष जी के मिलने के संबंध में ये पत्र था। ठीक है, तो यहाँ पर विभिन्न मुद्दों को रखा गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर की उत्तर कुंजी और जो परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह है उनको हटाए जाने की मांग की गई है। इसके साथ टीजीटी पीजीटी में 25,000 पद और असिस्टेंट प्रोफेसर का नया विज्ञापन जारी करने के संबंध में है। सांख्यिकी प्रावैधिक विभाग अल्पसंख्यक विद्यालयों में संस्कृत विद्यालयों में भर्तियों के बारे में है। टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तिथि के बारे में है और असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू कराए जाने के संबंध में है। नीचे यहाँ पर आप लोग मोहर वगैरह भी देख सकते हैं और आयोग की, और साइन है शीतला प्रसाद ओझा जी की। इसके बाद प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई है, जो कि यहाँ पर आप देख पाएंगे, जिसमें बताया इन्होंने कि प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल के शीतला प्रसाद ओझा ने आयोग के उप सचिव संजय सिंह से वार्ता की और उनको ज्ञापन दिया गया और अध्यक्ष से मिलने का समय मांगा गया। तो जो मुद्दे थे वो यहाँ पर दोबारा से बताए गए हैं और यहाँ पर मांग की गई है कि जल्द से जल्द अध्यक्ष से मुलाकात करवाई जाए, क्योंकि जो अध्यक्ष जी हैं वही इन मुद्दों पर डिटेल से बता सकते हैं, क्योंकि डिसीजन लेने का पावर उनके हाथ में, जो अध्यक्ष जी कहेंगे वही होगा। तो कुल मिलाकर के समय मांगा गया है। आप देखते हैं कब अध्यक्ष जी से मुलाकात हो पाती है। फिलहाल आप लोग सुनिए शीतला प्रसाद ओझा जी को डायरेक्ट लाइव। सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आज 24 दिसंबर को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के उप सचिव संजय सिंह एवं जन संपर्क अधिकारी संजय सिंह जी से मुलाकात हुई और मुलाकात के दौरान प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल की टीम ने हमने उनको पूरी बाकायदे समझाने का प्रयास किया कि हमें चेयरमैन से हर हाल में मिलाया जाए। नवनियुक्त अध्यक्ष चेयरमैन डॉक्टर प्रशांत कुमार जी से हमें मिलाया जाए। शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो भी कार्यशैली है अब तक की, उनको अवगत कराने का कार्य किया जाएगा और परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा बिना संशोधित उत्तर कुंजी जारी किए परिणाम घोषित किया गया। सरकार से लगातार मेरी ये मांग चल रही है कि अगर सरकार इस पर ज्वलंत मुद्दे को गंभीरता से नहीं लेती है तो प्रयागराज में फिर से एक बार बड़ा आंदोलन होगा और परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह को हटाने के लिए किया जाएगा। 5 साल में आप एक भर्ती करोगे और उसमें भी लगातार इन भ्रष्टाचारियों की वजह से जो है भ्रष्टाचार कराया जा रहा है। हमने जब संशोधित आपत्ति दर्ज कराई तो बिना संशोधित उत्तर कुंजी के जो है परिणाम घोषित किया गया। यह गलत है। तो सभी साथियों से कहना चाहता हूं एक बार कि कमर कस लीजिए और परीक्षा नियंत्रक को भी हटाया जाए शिक्षा सेवा चयन आयोग से, क्योंकि इनके द्वारा लगातार देख रहे हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर में भ्रष्टाचार कराया गया है। टीजीटी पीजीटी में भी सीटें कम हैं, देख रहे हैं आप। तो सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका भाई शीतला प्रसाद ओझा।